ये एक बड़ी क्रेडिट कार्ड कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल ईयर 25 में टोटल रेवेन्यू 18,637 करोड़, इसमें से 9,347 करोड़ का रेवेन्यू इंटरेस्ट इनकम से आया है। आई एम श्योर आपको पता है, जब आप क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीदते हो तो यू आर नॉट स्पेंडिंग योर मनी, यू आर स्पेंडिंग द बैंक्स मनी एंड यू गेट रफली 45 days टू पे इट बैक। एंड इफ यू डू पे इट बैक, यू डोंट हैव टू पे एनी इंटरेस्ट। तो भी एक क्रेडिट कार्ड कंपनी का 50% रेवेन्यू इंटरेस्ट इनकम से आ रहा है। हु इज पेइंग दिस इंटरेस्ट? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? 70% of iPhones in India are sold on EMI. The dark side of that, if you go overboard, there is a potential to slip into a debt spiral. Let me tell you what nobody is telling you about credit cards. And let me also tell you how to play with fire. मतलब how to actually use credit cards and outsmart the system. Welcome back to the channel. My name is Money Minded Mandeep. Let's go. Part of this video is sponsored by Slice Bank, who are offering 100% repo rate as interest rate on savings accounts and 7.75% on FDs. More on them later. ये मेरा क्रेडिट कार्ड बिल है फ्रॉम लास्ट मंथ। इसमें टोटल पेमेंट ड्यू लिखा है 68,806 रुपीज। ड्यू डेट है 7 September 25 एंड नोटिस वन मोर थिंग, मिनिमम अमाउंट ड्यू जो मात्र 1377 रुपए है। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, क्रेडिट कार्ड्स आर फॉर दोज हु डू नॉट नीड इट। मतलब कोई सामान अगर आप अपने पैसों से नहीं खरीद सकते तो आपका कोई हक नहीं है कि आप दूसरे के पैसों से खरीदें, मतलब कि बैंक के पैसे से। आपको लगेगा ये तो कॉमन सेंस है, बट सैडली 11 करोड़ क्रेडिट कार्ड यूजर्स में से 2.8 करोड़ लोगों को ये कॉमन सेंस नहीं है। जरा ये पढ़ो, रेडिट पर एक बंदे ने लिखा है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड की सिस्टर ने मुझे अप्रोच किया और मुझसे 30,000 रुपये मांगे। जब मैंने पूछा क्यों चाहिए तो उसने हेजिटेट करते हुए बताया कि मैंने कई सारे लोन ले रखे हैं फ्रॉम लोन एप्स एंड 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड डेट भी है, और ये सब लोन का पैसा उसने वेकेशंस, महंगे जूते और सम ऑनलाइन कोर्सेज खरीदने में लगाए हैं। और अब लोन रिकवरी एजेंट्स उसके पीछे पड़े हैं, बार बार फोन करके परेशान करते हैं। एंड अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये एजेंट्स इतनी बदतमीजी और गालियां दे के बात करते हैं कि आपसे सुना नहीं जाएगा। तो ये आगे लिखते हैं कि मैंने उसे 5,000 रुपए दिए विच आई नेवर गॉट बैक, आई वंडर व्हाई। फिर इसका जो भाई है, हु इज एक्चुअली माई बेस्ट फ्रेंड, उसने मुझे बताया कि मेरी बहन की हरकतें ही ऐसी हैं। एक बार लोन रीपे करने के बाद वो वापस से लोन लेती है और करेंटली इसकी 12 EMIs चल रही हैं। उसकी एक और दोस्त जो गर्ल्स PG में रह रही थी, 23 साल की उम्र में उसने 2.5 लाख रुपए का डेट जमा कर लिया। क्या किया इस पैसे का? ब्यूटी सैलून्स, कपड़े खरीदना, आईफोन्स एंड कैब्स। और लोन रिकवरी एजेंट से बचने के लिए सुबह 6 से रात 10 बजे तक वो अपना फोन स्विच्ड ऑफ रखती है। कॉमन सेंस इज अनकॉमन। और जब ये सारे पैसे उड़ाने के बाद जब अगले महीने क्रेडिट कार्ड का बिल आता है, तब लोगों को लगता है कि यार मेरे पास तो नहीं है 68,000 रुपीज पे करने को, तो मैं एक काम करता हूँ, 1377 रुपए का मिनिमम पेमेंट भर देते हैं और अगले महीने तक अपनी प्रॉब्लम्स को टाल देते हैं। ओनली टू फाइंड आउट क्रेडिट कार्ड इज द मोस्ट एक्सपेंसिव लोन इन द वर्ल्ड। आपके अब आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर 3 से 4% पर मंथ, यानी 40 से 50% पर एनम इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो चुका है। और ये इंटरेस्ट ड्यू डेट से नहीं लग रहा, जब आपने खर्चा कर दिया था उस दिन से कैलकुलेट होना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि आपने मिनिमम पेमेंट करते ही अपना इंटरेस्ट फ्री पीरियड खो दिया है। और शायद आपको नहीं पता कि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। मतलब अगले महीने अगर आपने अपना पिछले महीने का ड्यूज विद इंटरेस्ट नहीं चुकाया तो उस टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे फिर से इंटरेस्ट लगेगा। और क्यों लोग 2.5 लाख रुपए के कर्जे में आ जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि अब अगर वो खर्चा करना बंद भी कर दे और सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते जाएं, तो भी ये लोन खत्म नहीं होगा बल्कि बढ़ता रहेगा। आपका डेट 40 से 50% की रफ्तार से कंपाउंड हो रहा है। बहुत सिंपल लॉजिक है, क्रेडिट कार्ड्स आर फॉर दोज हु डू नॉट नीड इट। अगर ये नहीं समझोगे तो आप वो सारा खर्चा करोगे जिसकी आपकी हैसियत नहीं है, ओनली टू एंड अप इन दिस डेट ट्रैप, जिसका एक ही सॉल्यूशन है, इस पूरे डेट को एक बार में पे ऑफ करना। सैडली 28 मिलियन लोग, मतलब टोटल 25% ऑफ क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स को ये बात नहीं समझ में आती है। वो अपने लोन को रिवॉल्व करते हैं, मतलब कि आगे धकेलते रहते हैं। These people are called revolvers. अगले 30 से 40% ऐसे लोग हैं जो अपने क्रेडिट कार्ड से EMI पर सामान खरीदते हैं या फिर अपने क्रेडिट कार्ड ड्यूज को EMI में कन्वर्ट करवा लेते हैं। This then becomes a personal loan, जो कि 15 से 25% का हो सकता है। It's fair to say ये दो कैटेगरी के लोग, यानी more than 60% of credit card users in India do not have enough savings, are pretty much in poor financial conditions, possibly on the verge of bankruptcy, but ऐसे लोग मिलकर के एक क्रेडिट कार्ड कंपनी का 50% रेवेन्यू कमा के देते हैं। और बचे 30 से 40% लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली क्रेडिट कार्ड यूज करना जानते हैं। दे बेनिफिट फ्रॉम रिवॉर्ड पॉइंट्स एंड कैशबैक्स। इस महंगाई के जमाने में दे आर समहाउ एबल टू बुक फ्री फ्लाइट्स एंड होटल्स
एल्स। इनफैक्ट मैंने भी ये मजे लेने रिसेंटली स्टार्ट किए हैं। इतना ही नहीं, एज आई सेड, व्हेन यू स्वाइप योर क्रेडिट कार्ड यू आर नॉट स्पेंडिंग योर मनी, यू आर स्पेंडिंग द बैंक्स मनी। बट आपको 45 से 50 दिन का वक्त मिलता है ये पैसा लौटाने के लिए। तब तक ये पैसा आपके बैंक में पड़ा है और आपको इंटरेस्ट भी कमा के देता है। सम पीपल माइट एडवाइस यू कि ये पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लो, बट ऐसा मत करना। इस पैसे से आपको अगले महीने बिल पे करना है। अगर मार्केट क्रैश हुआ तो आपका डिफॉल्ट हो जाएगा। एंड व्हाइल मोस्ट बैंक्स आर ऑफरिंग 2.75% इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट, स्लाइस बैंक आपको दे रहा है 100% ऑफ रेपो रेट एज इंटरेस्ट ऑन योर सेविंग्स अकाउंट। यानी आज अगर रेपो रेट 5.5% है तो आपको स्लाइस के सेविंग्स अकाउंट पर भी 5.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, विच गेट्स क्रेडिटेड एंड कंपाउंडेड एवरी डे। देयर इज नो कमिटमेंट आस्क्ड, मतलब ये इंटरेस्ट पाने के लिए आपको कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना। आपके अकाउंट में कितना भी पैसा हो, आपको 100% ऑफ रेपो रेट एज इंटरेस्ट रेट मिलेगा। एंड नीडलेस टू से इट्स अ बैंक, तो आपको 5 लाख का DICGC का इंश्योरेंस भी मिलेगा। तो दूसरों से ऑलमोस्ट डबल इंटरेस्ट कमाने के लिए स्लाइस बैंक का अकाउंट जरूर खुलवाएं घर बैठे, मतलब पेपरलेस। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। अब जब भी मैं लोगों को क्रेडिट कार्ड के डेंजर समझाता हूं तो कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, ये बोलकर कि मैं बड़े डिसिप्लिन से क्रेडिट कार्ड यूज करता हूं एंड आई एम एक्चुअली टेकिंग एडवांटेज ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग रिवॉर्ड पॉइंट्स। आई डिसएग्री विद दिस लॉजिक एंड उसका आंसर भी इसी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में है। टोटल रेवेन्यू में से 8000 करोड़ यानी 40% से ज्यादा रेवेन्यू आता है फी एंड कमीशन से। Where does this come from? फी का मतलब ज्वाइनिंग फी, रिन्यूअल फी, एंड कमीशन का मतलब मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मतलब कि जब भी आप अपना कार्ड यूज करके कुछ खरीदते हो तो मर्चेंट उस अमाउंट का एक परसेंटेज एज अ कमीशन पे करता है बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी को। अब सोचो, द कमीशंस बाय नेचर विल इंक्रीज व्हेन यू स्पेंड मोर एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई यू आर रिवॉर्डेड टू स्पेंड मोर। मेरे पास ये एक्सिस एटलस क्रेडिट कार्ड है जिस पर मुझे हर 100 रुपए स्पेंड करने पे 2 पॉइंट्स मिलते हैं एंड ओवर अ फ्यू मंथ्स आई कलेक्टेड 30,000 पॉइंट्स। इनको मैंने फिर ट्रांसफर किया एकॉर ग्रुप ऑफ होटल्स में, जहां से मैं एकॉर ग्रुप का कोई भी होटल इंक्लूडिंग नोवोटेल, आईबिस, फेयरमॉन्ट दुनिया में कहीं पर भी बुक कर सकता हूं। एंड एकॉर ग्रुप में 1 पॉइंट की वैल्यू है 1.8 रुपीज, मतलब कि 1,08,000 रुपए की वैल्यू के होटल्स मैं अब बुक कर सकता हूं। बट ये 1,08,000 की वैल्यू के लिए मुझे 60,000 एकॉर पॉइंट्स चाहिए थे। 60,000 एकॉर पॉइंट्स के लिए मुझे 30,000 एक्सिस एटलस पॉइंट्स चाहिए थे और 30,000 एक्सिस एटलस पॉइंट्स के लिए मैंने खर्चा किया 15 लाख का। सो 1,08,000 इज 7.2% रिवॉर्ड ऑन माई 15 लाख का एक्सपेंस। द क्वेश्चन इज, डू यू स्पेंड 15 लाख रुपीज इन लेस देन 1 ईयर? ऑनेस्टली मेरा भी इतना खर्चा नहीं है। इस साल मैंने गाड़ी खरीदी थी एंड ये 15 लाख का खर्चा मैंने गाड़ी पे किया है। इनफैक्ट ये कार्ड गाड़ी खरीदने के लिए ही लिया गया है। तो क्या मैंने फाइनली इस क्रेडिट कार्ड का एडवांटेज लिया? इन दिस सिनेरियो यस, बट इन ऑल सिनेरियोज नो। रोहन, एक बार नीचे आकर शूट करना है। चलो। स्पीकिंग ऑफ चेजिंग रिवॉर्ड्स, रोहन, मिलिए रोहन से। इन्हें ना अपनी बाइक खरीदनी थी। कौन सी बाइक है आपके पास? ट्रायम्फ स्पीड T4। ट्रायम्फ स्पीड T4 2.5 लाख के आसपास की बाइक है एंड भैया ने सोचा कि यार एक जानकारी निकाल के डिस्काउंट की बात करते हैं। तो इसने अपने दोस्त को बोला, जिसने डीलर से बात करी एंड द दोस्त गॉट बैक टू हिम एंड सेड कि यार वो ट्रायम्फ वाले तो डिस्काउंट देते नहीं हैं, पर अगर तुझे हार्ले लेनी हो तो मैं 50,000 का डिस्काउंट दिलवा सकता हूँ। BMW लेनी हो तो मैं 50,000 का डिस्काउंट दिलवा सकता हूँ। और भैया 50,000 का डिस्काउंट सुन के खुशी खुशी मेरे पास आए, ये बोल रहे हैं कि यार उस ट्रायम्फ पे तो नहीं मिल रहा पर BMW पे 50,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। देन आई आस्क्ड हिम कि BMW बाइक का क्या प्राइस है, कितना था? 4 लाख। 4 लाख ठीक है। फिर मैंने इसको नया आइडिया प्रपोज किया। मैंने कहा फिर तो सिर्फ 50,000 के डिस्काउंट में क्या होता है ना, तो एक काम कर, रोल्स रॉयस ले, मैं तुझे 5 लाख का डिस्काउंट दिलवाऊंगा। ये वीडियो थी। अरे यार हद है। क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स वर्क एज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब मैं खर्चा करूंगा तो मुझे इनाम मिलेगा और अब मुझे और ज्यादा इनाम चाहिए जिसके लिए मुझे और ज्यादा खर्चा करना है। दिस विल मेक मी फील वेरी गुड, जस्ट लाइक यू स्कोर पॉइंट्स इन अ गेम। मैं अपने असल जिंदगी में पैसा खर्च करके पॉइंट्स कमा रहा हूँ। मैं भूल जाऊंगा कि मैं वो सारी चीजें खरीदने लगा हूँ जिनकी मुझे जरूरत नहीं है एंड मैं ये सारे स्पेंड्स को जस्टिफाई भी करने लगा हूँ। आई विल ऑल्सो फेल टू रियलाइज कि रिवॉर्ड रेट 7.2% है। मतलब अगर मेरे खर्चे 50,000 के हैं तो सिर्फ उस महीने 3,600 रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड करने से मैंने मेरे सारे रिवॉर्ड्स को कैंसल आउट कर दिया। अब देखो यहाँ पर मैं ये जरूर बोलूंगा, द सिस्टम इज डिजाइन टू मेक यू स्पेंड मनी, क्योंकि इकोनॉमी तो स्पेंडिंग से ही चलती है। तो उस लॉजिक से तो हम किसी को कैसे भी ब्लेम कर सकते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि फ्लिपकार्ट सेल क्यों लेकर आता है, बड़े बड़े बैनर्स क्यों छापता है। इनफैक्ट हम तो मोदी जी को भी ब्लेम कर सकते हैं। उन्होंने कहा था जीएसटी बचत
उत्सव में आपको बहुत सारा शॉपिंग करना है क्योंकि आपके लिए सामान सस्ता हो गया है, तो दे क्लियरली वांट यू टू स्पेंड मनी। वो जो फेमस बुक है ना, साइकोलॉजी ऑफ मनी, कोविड के टाइम पे बहुत वायरल गई थी। उस बुक में एक स्टोरी लिखी थी कि रिहाना जो फेमस सिंगर है, वो एक बार नियर बैंकरप्ट हो चुकी थी और उसने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को सू कर दिया कि यार तेरे होते हुए मैं कैसे बैंकरप्ट चली गई। तो उसके फाइनेंशियल एडवाइजर ने एक जवाब दिया कि मुझे क्या पता था कि मुझे आपको ये भी बताना पड़ेगा कि अगर आप पैसे खर्च कर दोगे तो आपके पास पैसे नहीं रहेंगे। एक कंपेटिटिव और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में अगर एक कंपनी अपनी सेल्स बढ़ाना चाहती है तो ये उसकी ड्यूटी है। बिजनेसेस अपना काम कर रहे हैं बट शायद हम लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं। लेट्स टेक नो कॉस्ट EMI फॉर एग्जाम्पल। आपने फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज में iPhone 16 Pro खरीद लिया 256 GB, जिसका प्राइस था 82,800 रुपीज। अब मान लो आपको इस पर 12 महीने की नो कॉस्ट EMI का ऑफर मिल जाए एट जस्ट 6,900 रुपीज पर मंथ। अगर आप इसको जोड़ोगे तो 82,800 रुपीज ही है, मतलब इस पर कोई इंटरेस्ट ही नहीं लगा। सो व्हाई डोंट वी कॉल इट एन इंटरेस्ट फ्री लोन एंड व्हाई डू वी कॉल इट अ नो कॉस्ट EMI? क्योंकि एक्चुअली ये इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं है। इनफैक्ट एज पर RBI सर्कुलर इंटरेस्ट फ्री लोन देना तो अलाउड ही नहीं है, अपार्ट फ्रॉम क्रेडिट कार्ड का वो जो 45 डेज वाला पीरियड होता है। हो क्या रहा है, जैसे ही आप 82,800 का फोन नो कॉस्ट EMI पर लेते हो, द शॉपिंग पोर्टल गिव्स यू अ डिस्काउंट ऑफ 6,000 रुपीज। तो अब आपके आईफोन का प्राइस गिरकर हो गया 76,000 रुपीज। आप 12 महीने के लिए 6,900 रुपीज दोगे, यानी टोटल 82,800 रुपीज, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट 76,000 रुपीज और इंटरेस्ट होगा 6,000 रुपीज। एंड इफ यू ट्राई टू टेल द शॉपिंग पोर्टल कि यार मैं अपफ्रंट कैश देके खरीद लेता हूँ, जस्ट गिव मी द फोन फॉर 76,000 रुपीज, वो ऐसा नहीं करेंगे। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं नो कॉस्ट EMI चूज करता हूं तो सेलर 6,000 का नुकसान उठाने को रेडी है। वाई? क्योंकि वो ये जानता है कि आपके पास 82,000 रुपीज हैं खर्च करने को, बट आपने अगर आज सिर्फ 6,900 रुपीज ही खर्च किए हैं, दैट मीन्स आपके पास अभी 75,000 रुपए पड़े हैं जिससे आप और सामान खरीद सकते हो इस सेल में। मतलब ऐसा कस्टमर जो 80,000 खर्चने वाला था, अब वो 1-1.5 लाख रुपए खर्चेगा। और ऐसे कस्टमर्स जिनके पास 80,000 थे ही नहीं, सेलर ने उनको भी आईफोन्स तो बेच दिए। हेडफोन्स आप क्यों EMI? नो कॉस्ट EMI मिल रही है, 12 मंथ्स की मिल रही है, तो मैंने कहा ठीक है, हर महीने जाता रहेगा, पता भी नहीं चलेगा इतना। 2-3 महीने बाद प्लान कर रहा हूँ एयरपोर्ट्स के लिए। भाई आप पागल हो गए हो क्या? भाई आई एम सो, भाई आप तो यार क्या कर रहे हो यार? The basic discipline of credit cards. First, always pay the total bill on or before the due date. If possible, अपने क्रेडिट कार्ड का ऑटो पे मैंडेट सेट कर लो, क्योंकि कई बार बिल पे करना याद नहीं आता है। नंबर 2, always spend 30 to 40% of your allowed credit limit, not more. इसे बोलते हैं क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो। मतलब मुझे अगर 2 लाख का लिमिट मिला है तो मैं 60,000 से ज्यादा खर्चा ना करूं हर महीने तो बेस्ट है। अपनी लिमिट को फुली यूज करने से मैं क्रेडिट हंग्री अपीयर होता हूं इन दी आईज ऑफ क्रेडिट ब्यूरो और वो मेरा सिविल स्कोर घटा सकते हैं। एंड ये याद रखना, क्रेडिट लिमिट हमेशा पर पर्सन देखी जाती है, पर कार्ड नहीं। मतलब मेरे पास 3 कार्ड हो सकते हैं, तीनों की टोटल लिमिट मिला करके 3 लाख हो सकती है, यानी मैं 1 लाख रुपए कंफर्टेबली खर्च कर सकता हूँ। बट वो सारे पैसे अगर मैंने अपने एक ही क्रेडिट कार्ड से खर्च कर दिया और उसकी लिमिट को मैक्स आउट कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि मेरा क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो हाई है, that is still at 30%. In order to get a free lunch, you have to solve your overspending problem. तो अगर आपको रिवॉर्ड पॉइंट चेज करना अच्छा लगता है एंड उसके चक्कर में you are buying more things than you need, then ideally आपके पास भी क्रेडिट कार्ड होना नहीं चाहिए, भले ही आपके पास उसका बिल चुकाने का पैसा हो। But there is one way to control this temptation, and वो लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं मैं तो बहुत रिवॉर्ड पॉइंट्स कमाता हूँ, मैं उनको ये आइडिया प्रपोज करता हूँ। Why don't you make your credit card a debit card? मतलब कि सिट डाउन एंड फिगर आउट योर मंथली एक्सपेंसेस एंड वो अमाउंट आप क्रेडिट कार्ड कंपनी को आज ही दे दो। मतलब कि आपने इसको प्रीपेड कार्ड बना लिया। अब जितना पैसा आपने इसमें डाला है, इस महीने आपको इतने पैसे में ही अपना गुजारा करना है, ओवर स्पेंडिंग का चांस ही नहीं है। और जो लोग ओवर स्पेंड किए बिना क्रेडिट कार्ड्स को यूज करते हैं एंड अपने बिल भी टाइम पर पे करते हैं, दे एक्चुअली डू गेट अ फ्री लंच। मतलब बैंक्स और क्रेडिट कार्ड कंपनीज ऐसे लोगों पर पैसा गवाते हैं, बट क्यों? उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड बिजनेस समझना पड़ेगा। प्रीमियम कार्ड्स जैसे HDFC इन्फिनिया, ICICI एमरल्ड, ये कार्ड्स रिच लोगों को दिए जाते हैं एंड मेरे पास ये कार्ड्स नहीं है। These people are fairly disciplined, ये कार्ड्स का प्रॉपर एडवांटेज लेते हैं एंड बैंक्स आर वेरी हैप्पी टू इशू क्रेडिट कार्ड्स टू these people and happy to lose money because they want to get other business from them। जैसे ICICI एमरल्ड कार्ड लेने के लिए मैंने सुना है कि आपको उनके साथ 10 लाख रुपए की रिलेशनशिप होनी जरूरी है। मतलब अपार्ट फ्रॉम यू बीइंग अ रिच पर्सन, आपका ICICI में एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और आपकी 10 लाख से ज्यादा की वेल्थ ICICI के थ्रू इन्वेस्टेड है, या तो डीमैट अकाउंट में या FDs में या इंश्योरेंस पॉलिसीज में। मतलब कि बैंक्स रिवॉर्ड पॉइंट्स में पैसा गवा नहीं रहे हैं,
दे आर इन्वेस्टिंग इन दीज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ताकि ये अपना पैसा इस बैंक में लेकर आए। नाउ इफ यू आर नॉट एट दैट स्टेज तो सबसे पहले तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम कर लो एंड स्टार्ट स्मॉल। अमीर हो या मिडिल क्लास इंसान हो, दोनों को क्रेडिट कार्ड सिर्फ अपने खर्चों के हिसाब से लेने चाहिए। मतलब कि ऐसा खर्चा जो आप एनीवे करने वाले थे, अगर कार्ड नहीं होता तब भी, तो उन खर्चों के लिए कार्ड लेना चाहिए। तो आपको एनालाइज करना है आप किन किन चीज़ों पे खर्चा करते हो। अमेजॉन से शॉपिंग करने के लिए अमेजॉन ICICI कार्ड है जो आई थिंक फ्लैट 5% कैशबैक देता है। फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करने के लिए फ्लिपकार्ट एक्सेस कार्ड है, वो भी आई थिंक इतना ही कैशबैक देता है। अगर आप E20 पेट्रोल भरवा रहे हो, मतलब फ्यूल भरवा रहे हो, जो कि काफ़ी महंगा है, तो आप एक फ्यूल कार्ड ले सकते हो जिसपे आपको आई थिंक 5-10% कैशबैक मिलता है। चेक करना पड़ेगा। वैसे तो फ्यूल पे डिस्काउंट देना सरकार की जिम्मेदारी है, बट आप कब तक किसके भरोसे बैठोगे। स्विगी ऑर्डर्स के लिए HDFC स्विगी कार्ड है, वो 10% कैशबैक देता है। और आपके डेली के छोटे मोटे खर्चे जो आप UPI से करते हो, वो भी आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। जो रुपे कार्ड्स होते हैं उनको आप UPI से लिंक कर सकते हो, जैसे स्लाइस कार्ड भी। तो फिर सारे UPI स्पेंड्स पर भी आपको कैशबैक मिल सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे कार्ड्स हो गए तो इनको मैनेज भी करना पड़ेगा। तो मान लो आपका टोटल मंथली एक्सपेंस था 20,000 रुपये, उस पर आपने ऑन एन एवरेज सारे कार्ड्स यूज़ करके 5% रिटर्न कमा लिया, तो आप 1,000 रुपये कमाओगे। आपको ये डिसाइड करना है कि क्या ये 1,000 रुपये मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं कि मैं 3-4 कार्ड्स यूज़ करूँ और जब जो भी कार्ड यूज़ करूँ उसका टाइमली पेमेंट करना भी मुझे याद रहे। तो अगर आपको लगता है दिस इज़ नॉट वर्थ माई टाइम, तो मत लो क्रेडिट कार्ड, कोई दिक्कत नहीं है, 1,000 रुपये नहीं बचेंगे तो भी। बट अगर आपको लगता है नहीं यार 1,000 रुपये हर महीने बचाऊंगा, साल के 12,000 बच रहे हैं, सिर्फ मुझे टाइम से पेमेंट ही तो करना है, तो कर भी सकते हो। बट हमेशा ये याद रखना, क्रेडिट कार्ड से वो सामान खरीदना है जो मैं तब भी खरीदता अगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता। दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। देश में बहुत लोग डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं, काफ़ी लोग फंसने वाले हैं। होपफुली मैंने इस वीडियो से किसी एक बंदे या 2 बंदों को बचा लिया हो। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट स्लाइस सेविंग्स अकाउंट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन।